Hello everyone. Today we are going to discuss about synthetic long put trading strategy. एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो गिरती हुई मार्केट में भी आपको प्रॉफिट देगी. यस, अक्सर लोगों को ये लगता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाने पे प्रॉफिट देती है, बट शॉर्ट सेलर ये जानते हैं कि मार्केट गिरती बहुत तेजी से है. मार्केट में एक प्रोवर्ब भी है कि मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाती है और लिफ्ट से नीचे आती है. तो आज लिफ्ट से नीचे आने की तैयारी जो स्टॉक कर रहे हैं या जो इंडेक्स कर रहा है उसके ऊपर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगा दें, भर भर के प्रॉफिट आएगा. बट अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर, हर कोई इंस्टाग्राम वाला यही बात करता है कि प्रॉफिट आएगा, बट लॉस आएगा तो उसका क्या करना है. उसके लिए भी आपको हम हैचिंग का तरीका बताएंगे. आपको सिंगल लेग से काम नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेटजी का मतलब ही यहाँ पे लेग बनाना होता है. इन केस ऑफ वर्स्ट कंडीशन आती है तो किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपका बचाव कहां होगा, और जो बुक्स में दिखाया गया है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बट बिलीव मी, बुक से अगर आप करेंगे तो आपको लॉस ही आएगा अगर फ्यूचर आपके अगेंस्ट गया तो. लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं आपको वो तरीका यूज करना है. आपको लॉस अगर अगेंस्ट गया तो आएगा, बट बहुत ही छोटा लॉस आएगा, क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजी को हाइब्रिड बना दिया है. अब क्या क्या हमने किस तरीके से हाइब्रिड बनाया उसके लिए आराम से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए सिंथेटिक जो लॉन्ग पुट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मार्केट में आपका व्यू क्या होता है. जिस भी इंडेक्स के ऊपर, जिस भी स्टॉक के ऊपर आपको लगता है कि यहां से एक ब्रेकडाउन है मार्केट में, यहां से एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, वहां ये स्ट्रेटजी लगा के बैठनी है. किसी का रिजल्ट वीक आ रहा है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या किसी में कोई नेगेटिव ब्रेकडाउन आ रहा है, तो वहां पे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के बैठनी है. ये वेट करने वालों के लिए स्टॉक मार्केट का जो डिवाइस है वो एक्टिव से पेशेंट, जो पेशेंस रखते हैं उनकी तरफ पैसा ले जाने का काम करता है. अभी हमने हीरो मोटो कॉर्प के ऊपर बनाई थी, आज मैं बात कर रहा हूं, हम 16 जनवरी को यहाँ बात कर रहे हैं. हीरो मोटो कॉर्प 5300 था तब, उसमें नेगेटिविटी आई थी और अब 4800 तक आ चुका है और भी नीचे आएगा. तो देखते हैं मार्केट का व्यू क्या है, कि जिस भी प्रोडक्ट पे बना रहे हो उसका बिरिश व्यू है तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है. अब बात करेंगे फॉर्मेशंस की कि फॉर्मेशन कैसे होगी. अब नॉर्मल फॉर्मेशन सबको पता है, फ्यूचर को बेच दो, एटीएम कॉल से हैज कर दो, बट एटीएम कॉल से हैज करने से काम नहीं चलता. अगर सिंगल एटीएम कॉल की मैं बात करूं और टेक्निकलिटी में जाके बात करूं तो फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है और एटीएम कॉल का डेल्टा 0.5 0.45 होता है. अगर फ्यूचर 100 पॉइंट से आपके अगेंस्ट जाता है तो जो कॉल है वो आपको 50 का ही प्रॉफिट देगी. 50 पॉइंट का एमटूएम जेब से दोगे. कब तक दोगे? जब तक अगेंस्ट चलेगा. इसीलिए सिंगल की जगह हम यहां पे डबल, इट मींस, देखिए थोड़ा समझिए, अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई फ्यूचर बेचा, फ्यूचर मैंने बेच दिया, मान लेते हैं निफ्टी का 23,200 पे बेच दिया. अब फ्यूचर बेच के मैं अगर 23,200 की कॉल से इसको हैज कर दूं तो हैज नहीं होगा, क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 और इसका डेल्टा 1 है. अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है 200 पॉइंट तो मुझे लॉस होगा 200 पॉइंट का, और जो ये मुझे फायदा देगी मात्र 100 पॉइंट का. लेस करूंगा तो 100 पॉइंट जेब से गए. तो फिर क्या करें, आप एक और कॉल बाई कीजिए. इट मींस एटीएम 23,200 है तो 23,200 के ऊपर जाइए जिसका 0.1 डेल्टा हो. इट मींस यहां एक बुकीज लैंग्वेज में मैं एक एक्सपीरियंस से एक और चीज ऐड कर रहा हूं, बाई एटीएम कॉल प्लस ओटीएम कॉल. और कौन सी? 0.1 डेल्टा कॉल बोलते हैं हम इसको. ये कॉल और आप बाई कर दो तो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी. ये स्ट्रेटजी हाइब्रिड बन जाएगी. और जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे, क्योंकि ट्रेड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपके अगेंस्ट न जाए, अगर आपके अगेंस्ट चली भी जाती है तो यहां से एम2एम जो 100 पॉइंट का एम2एम आया आपका, वो लगभग 30 पॉइंट का एम2एम आएगा. वो आपका पूरा एम2एम 70 पॉइंट आपके बच जाएंगे. आपका बचाव, ये छोटा सा पॉइंट अभी जो दिख रहा है, ये बहुत अच्छा बचाव करेगा. लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. इसको मैं अभी रफ कर देता हूं और आगे चलते हैं. देखिए सिंथेटिक में मार्केट की वोलेटिलिटी क्या होनी चाहिए? हाई वोलेटाइल. यस, अगर आप किसी स्टॉक्स पे करते हैं
तो हाई वोलेटाइल होना चाहिए। इंडेक्स पे करते हैं तो जो विक्स हाई हो, और डर के अंदर विक्स हाई होता ही है, क्योंकि विक्स का दूसरा नाम फियर इंडेक्स है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है तो ये स्ट्रेटजी पैसे देती है, भर भर के देती है। मार्केट वोलेटिलिटी हाई चाहिए, लो बीटा शेयर में स्ट्रेटजी ना करें, ऐसे स्टॉक में करें जो स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर जाता हो, बड़ी तेजी से नीचे आता हो। इट मींस हाई बीटा शेयर्स में स्ट्रेटजी करें। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है? फ्यूचर सेल करने के बाद जो हमने एटीएम कॉल का प्रीमियम दिया है उसको हम यहां से माइनस करेंगे, और जो हमें यहाँ पे ओटीएम पुट का प्रीमियम दिया है उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगेंस्ट में हमने पोजीशन बनाई है उतने पॉइंट तक गिर गया तो कोई प्रॉफिट थोड़े आएगा, उधर से लॉस आ जाएगा, इधर से प्रॉफिट आएगा। मैंने 23,200 पे यहाँ पे निफ्टी को, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे थे कि हमने 23,200 पे निफ्टी को सेल किया, और इसकी हेजिंग करने के लिए हमने एक कॉल बाई की एटीएम, लेट से वो हमने बाई की 100 रुपए में, एक हमने ओटीएम बाई की लेट से हमने 20 रुपए में की। टोटल मैंने 120 पॉइंट जो यहाँ पे दे दिए। अब फ्यूचर गिरेगा जरूर, 120 पॉइंट तक तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं आएगा। 120 पॉइंट के नीचे जाके मेरा प्रॉफिट शुरू होगा, और ये चीजें सब कैलकुलेट करने की नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि जो एक सॉफ्टवेयर आ गए हैं वो सॉफ्टवेयर करते हैं ना ये सब बाइंग सेलिंग का काम, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये सब ब्रेक इवन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी समझने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक इवन समझाया है। फिर हम बात कर रहे हैं और आगे आके प्रॉफिट लॉस कब होगा? डेफिनेटली जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन के नीचे रहेगा तो प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन के ऊपर रहेगा तो लॉस होगा। तो ब्रेक इवन हमारा 23,200 माइनस जो कॉल प्रीमियम पेड हमने किया 120 रुपए, उसके नीचे जाके हमें प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर हमें लॉस आएगा। तो इस तरीके से अब अगर लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी करना चाहें तो नोट मैंडेटरी की निफ्टी में करें, किसी स्टॉक्स में कर सकते हैं, कभी फ्यूचर वीक लगता है वहां कर सकते हैं। तो आपको लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी कैसे करनी है, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। ओप्स्ट्रा पे मैं आपको लेके आया हूं, बिल्डर पे मैंने क्लिक किया, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई भी स्टॉक जो आपको लगता हो यहां से नेगेटिव जाएगा, कोई भी स्टॉक मैंने M6 लिया, M6 पे क्लिक किया। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट सेइंग कि ये यहाँ पे कोई टिप्स है या कोई वो है। मैंने बोला कि M6 डाउन आ सकता है, तो मैं M6 के डाउन आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके फ्यूचर को सेल कर दूंगा। मैंने इसको सेल किया। देखिए जैसे ही मैं इसको एड पोजीशन में कन्वर्ट करता हूं तो व्हाट इट शोइंग, ये कहता है कि बॉस 1.5 लाख रुपए चाहिए, 51% की प्रोबेबिलिटी है, 51, क्योंकि फ्यूचर में इतनी आती है। 6057 का ब्रेक इवन है, इसके नीचे गया तो सेल, बट अनलिमिटेड लॉस, क्योंकि फ्यूचर की जो फीचर है अनलिमिटेड प्रॉफिट, मुझे अनलिमिटेड नहीं करना, मुझे लिमिटेड रखना है। तो मैं इसका एटीएम कॉल, अब एटीएम कॉल कौन सा दिख रहा है, 6050 का, तो मुझे इसके ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। इसके ऑप्शन चेन में जाके आप देखिए, अगर मैं ऑप्शन चेन में गया और इसकी एटीएम यानी कि 6100 की मुझे कॉल यहाँ पे मिल रही है, या 6200 की है, ये 50 पॉइंट का गैप तो बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6050 पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है। तो मैं इसकी कॉल यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। तो क्लिक में इशू आ रहा है, तो मुझे इसकी सिंपल कॉल बाई करनी है। मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं मैनुअल कर लेता हूँ। हम यहाँ पे आएंगे और फ्यूचर की जगह ऑप्शन कर देंगे, 6100 की कॉल बाई करनी है, बाई पे क्लिक कर देंगे। 184 में मिल रही है तो मैंने ऐड पोजीशन कर दिया। नाउ व्हाट इट शोइंग, देखिए कहते हैं कि अब आपका पैसा मात्र 21,000 लग रहा है। पहले कितना पैसा लग रहा था, 1.5 लाख रुपए, जो कि हमने डिस्कस किया कि 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लग रहा है। पहले प्रोबेबिलिटी 51% थी, अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 37%। पहले लॉस अनडिफाइंड था, अब इसने बोल दिया मैक्सिमम लॉस 22,000 का है। बट मैं कहता हूं कि ये जो हमने कॉल खरीदी है ये एटीएम कॉल है, एक और कॉल ऐड कर लो, इसका डेल्टा
0.1 है। अब 0.1 डेल्टा की कॉल जो है हमें ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे मिलेगी? हम ऑप्शन चेन में आएंगे, ऑप्स्ट्रा पे, और देखेंगे ये कॉल का डेल्टा है, ये पुट का डेल्टा। देखिए यहाँ ऑप्शन चेन में डेल्टा भी दिखा रहा है, ये डेल्टा देखिए, डेल्टा पे चलेंगे, 10 के डेल्टा की कॉल हम ले लेंगे, पॉइंटों में देखेंगे तो 0.1 बोलते हैं हम इसको। जिस कॉल का रेट मात्र, इस कॉल का रेट मात्र 27 रुपए दिखा रहा है। इट मीन्स ये कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल है? 6800 का, 6800 का स्ट्राइक प्राइस है ये। यहाँ से ऑप्शन अनेबल हो गया, लास्ट टाइम नहीं हुआ था, तो मैं यहां से इसको बाय कर लेता हूं। इट मीन्स एक लोट मैंने पहले खरीदा, एक लोट मैं अब खरीद लूं, 2 लोट हो गए, एड पोजिशन किया, मात्र 27 रुपए का फर्क पड़ा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अब देखिए ये छोटा सा ऑप्शन कितना कमाल का काम करेगा, इसने आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया लगभग 3%। 3000 रुपए के ऑप्शंस ने गजब का कमाल किया। और यहाँ आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि अब एक रेंज आ गई है, अगर इस रेंज में रहेगा तो ही लॉस है, इस रेंज के बियॉन्ड, क्योंकि वोलेटाइल शेयर ना एक रेंज में नहीं रहते, ये कहता है कि इस रेंज में रहेगा तो ही लॉस है। पूरे महीने लगभग 1000 पॉइंट की रेंज आ रही है, इस 1000 रुपए के बीच में रहेगा तो आपको नुकसान है। अगर 1000 पॉइंट की रेंज, और वोलेटाइल शेयर्स जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देते हैं तो नहीं रुकते, 6000 रुपए का शेयर है, 6000 रुपए का शेयर है। अगर इसमें इस रेंज, इसीलिए हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर ही बनाने का फायदा है, क्योंकि नॉर्मल ये स्टॉक रेंज नहीं तोड़ते। अगर विक्स हाई है, विक्स 25 एंड अबोव है, फेयर का माहौल है, तो ये ट्रेड बनाई जा सकती है। इंडेक्स के अंदर और भी गजब का काम करती है। और आप देखिए कि जब मंथ शुरू हो तब आप इसको बनाइए, जब मंथ शुरू, उसके पीछे रीजन है कि जो ये कॉल है, जो मैं यहाँ पे ये कॉल बाई कर रहा हूं, जो ये पुट बाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कॉल पुट मुझे बचाने का काम करेंगी, क्योंकि जैसे ही नई एक्सपायरी शुरू होती है, मैं यहाँ पे बायर हूं, तो अब अगर ऑलरेडी ये स्टॉक भाग चुका है तो इसका प्रीमियम बढ़ चुका है, मुझे सस्ती मिलेंगी, मेरी हैजिंग सस्ती होगी, परसेंटेज में सस्ती जाएगी। स्टॉक, जैसे ही स्टॉक में ब्रेकडाउन आता है तब ये ट्रेड बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी, नॉर्मल केस में ट्रेड नहीं बनानी। तो गाइज इस तरीके से आपने दोनों साइड से प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे एंटाइटल हो गए आप। इस रेंज के ऊपर निकल जाए तो भी प्रॉफिट है, इस रेंज के नीचे निकल जाए तो भी प्रॉफिट है, इस रेंज के अंदर रह गया तो लॉस है। और वो लॉस कितना है परसेंटेज में ये दिखा रहा है। अब ये 21,000 कैपिटल लगा ओनली, 25,000 ये भी लेगा एक्सचेंज आपसे, टोटल 46,000 के आसपास का ये ट्रेड बनेगा। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, इसलिए सोच समझ के करें। और पहले 1-2 बार आप इसको इवेलुएट करने के लिए आप कोई डम्मी प्लेटफॉर्म पे करके देखें, और हाई वॉलेटाइल शेयर्स के अंदर करके देखें, जिन स्टॉक्स का बीटा ये समझ लीजिए कि मोर देन 1.5 है, उसी के अंदर ये ट्रेड करें। बीटा एक वॉलेटिलिटी सिंबल होता है जिसका बीटा 1.5 है, वहां पे ये ट्रेड करें।